क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ ले एक बार, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए सर्कल का जिक्र है, पहले सर्कल बनाओ तभी बात क्लियर होगी। क्या बनाया मैंने, एक सर्कल आप लोगों के सामने बना दिया और ये सेंटर ले लिया। अब इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से टेंजेंट की दूरी बता रखी है फ्रॉम ए पॉइंट ए। मैंने पहले ही बताया था, इसने क्लियर नहीं किया कि पॉइंट ए कहाँ है। जब ये क्लियर ना करे तो हमेशा बाहर बनेगा, पॉइंट कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इस पॉइंट ए से टेंजेंट की दूरी बताई, कितनी बताई, इस ए से टेंजेंट की लेंथ बता दी। ये बोला ना द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कन्फ्यूज मत हो जाना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, भाई ध्यान देना, हिंदी में तो सीधा सीधा बताएगा, यहाँ इसने कन्फ्यूजिंग कर दिया। कोई बच्चा अगर इसको ऐसा सीधा पढ़े जैसे मैंने लिखा ए और ए से डिस्टेंस पढ़ ले तो 5 सेंटीमीटर, गलत। देखो मैं बताता हूँ, इसने बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, इसके बाद पूरा काट दो, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो इज है नहीं आएगा, इज 4 सेंटीमीटर। जो इसने सिंपल होता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, और ये है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर इसके बाद डायरेक्ट इज है, जितना बीच में लिखकर सब काट दो, काट दिया आपने। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज का मतलब इक्वल है, जो लेंथ जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे से इस चीज़ को ध्यान देना, ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसने जानबूझ करके बीच में लाइन जो घुसाई थी। अब देखो पॉइंट ए एट डिस्टेंस ए से 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से और ए के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये कहना चाह रहा है। सेंटर से और ए से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये बोला भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस आपसे पूछिए, अब रेडियस आप निकाल लो। ये आप लोगों को स्टेटमेंट में उलझा दिया इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो सीधा सीधा दे रखा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब तो ए नाम दिया, इनका कोई नाम नहीं दिया, तो इसको ओ बोल दो, इसको पी बोल दो अपनी मर्जी से। और बच्चा जानता है कि सर रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 का एंगल होता है। रेडियस, अरे ध्यान दो, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये क्या थी, टेंजेंट, इसके बीच 90 का एंगल होता है। तो एंगल पी कितना बनेगा सर, 90 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, इसमें काम कर लो राइट ट्रायंगल ओ पी में, क्योंकि 90 डिग्री का कौन बनते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया ना, इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए। अब लगा दो, बच्चा जानता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की पहचान 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने क्या पड़ा, ओ ए, तो ये आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर। बाकी जो साइड बच गई उनका स्क्वायर का सम कर दो। क्या क्या बच गया, ओ पी बच गया, ओ पी का स्क्वायर। फिर और क्या बच गया आपका, ए बी, सॉरी ए पी का स्क्वायर। अरे राइट ट्रायंगल नहीं जानते क्या, ये राइट ट्रायंगल अगर यहाँ 90 है तो इसके सामने हाइपोटेनियस नहीं होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या थ्योरम होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज कर दी वहाँ पे। अच्छा ओ ए 5 है, ये 5 का स्क्वायर। ओ पी सर निकालना है, ए पी की वैल्यू 4 है, पंजू 25, ओ पी का स्क्वायर 4 चौके 16, 25, और ये प्लस का इधर किसका आ जाएगा सर, माइनस का। 25 में 16 गया 9, ये ओ पी का स्क्वायर। तो मैं ओ पी का स्क्वायर इधर रख दूँ, 9 इधर रख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट करने से कोई साइन चेंज नहीं होते। तो ओ पी निकाल लो यहाँ से 9, ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। होपफुली क्वेश्चन